अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने एजुकेशन में चैप्टर नंबर 8 जो कंप्लीट किया था उसका जो है हमने बुक वर्क करना है। ठीक है, तो आप बेटा अपनी बुक निकाल लें और बुक का पेज नंबर 58 ओपन कर लें। 58 से स्टार्ट हो रही है इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमने जो आज करना है पेज नंबर इसका ओपन करें 58। सबसे पहले है इसमें कि दर्ज जुमलों में से सही और गलत का निशान लगाएं, यानी कि स्वाद और गैन का निशान जो है उसके गिर्द हमने स्वाद और गैन के गिर्द दायरा लगाएं। और ये सवाल नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 58 पर है बुक वर्क। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 में उन्होंने दिया है कि स्कूल इंतज़ामिया के लिए ज़रूरी नहीं कि वो हम निसाबी सरगर्मियों का बंदोबस्त करें, जबकि हमने रीडिंग में पढ़ा था कि ये स्कूल की इंतज़ामिया का जो है उनके लिए ज़रूरी है कि वो हम निसाबी सरगर्मियों का इंतज़ाम करें। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्कूल की इंतज़ामी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हम निसाबी सरगर्मियों का बंदोबस्त करें। तो नंबर 1 स्टेटमेंट जो है बेटा इसका राइट सही किसको हम दायरा करेंगे? गैन को, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, तो गलत गैन के गिर्द हमने इसका दायरा लगाना है नंबर 1 का। अपनी बुक के ऊपर इसको सॉल्व करते जाइएगा आप लोग साथ साथ। और उसके बाद सेकंड पे है कि वो सरगर्मियाँ जो मदरसा के अंदर निसाब की हदूद में रहते हुए अंजाम दी जाएं हम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। अब जो है निसाब के मुतालिक आपको ये बात सहन नशीं हो गई होगी कि जो निसाब के अंदर रहते हुए एक्टिविटीज़ होती हैं वो निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो सरगर्मियाँ जो मदरसा के अंदर निसाब की हदूद में रहते हुए अंजाम दी जाएं हम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं, जबकि वो क्या कहलाती हैं? निसाबी सरगर्मियाँ। और हम निसाबी वो होती हैं जो मदरसा से बाहर अंजाम दी जाती हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है। तो हम गैन के गिर्द ही इसके भी सेकंड का भी जो है गैन के गिर्द दायरा लगाएंगे। ठीक है, नंबर 3 कमरा जमात में दिए जाने वाले असबाक और इस सबक से मुतालिक सरगर्मियों को निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि कमरा जमात में दिए जाने वाले असबाक और इस सबक से मुतालिक सरगर्मियों को निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं। ऐसे ही है ना कि जो कमरा जमात के अंदर सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं, यानी कि सबक दिया गया, फिर उसके होमवर्क दिया गया, फिर उसका टेस्ट लिया गया, तो ये सारा कमरा जमात के अंदर होता है। तो इसको क्या कहेंगे? निसाबी सरगर्मी। तो ये स्टेटमेंट सही है। नंबर 3 जो है यहाँ पे हम स्वाद के गिर्द दायरा लगा देंगे। ठीक है, कोशिश करें बेटा साथ साथ आप इसको लगाते जाएं निशान। अगर लगे भी हुए हैं तो उनको टैली करते जाइएगा। ठीक है, मैच करते जाइएगा। नंबर 4 है हम निसाबी सरगर्मियाँ मौजूदा मुकर्ररा निसाब को कोई मदद फराहम नहीं करती, जबकि हमने रीडिंग में पढ़ा था कि हम निसाबी सरगर्मियाँ निसाब का हिस्सा नहीं होती, लेकिन वो निसाब में यानी कि शामिल नहीं होती। जो प्लानिंग की जाती है निसाब की, सब जो बच्चों को तालीम पहुंचाई जानी है उसकी जो प्लानिंग की जाती है, मनसूबाबंदी की जाती है, उसमें वो शामिल नहीं होती हम निसाबी सरगर्मियाँ, क्योंकि वो कमरा जमात से बाहर होती हैं, लेकिन वो मदद फराहम करती हैं निसाबी सरगर्मियों में। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कोई मदद फराहम नहीं करती हम निसाबी सरगर्मी, तो ये गलत है। इसलिए हम गैन के गिर्द दायरा लगाएंगे। नंबर 4 जो है गैन को हम इस तरह से दायरा लगा देंगे। नंबर 5 जिस्मानी तरक्की और जिस्मानी नशोनुमा के लिए कमरा जमात में इंतज़ाम करना मुमकिन है। कैसा हो सकता है? कोई जिस्मानी नशोनुमा और जिस्मानी तरक्की के लिए खेल की ज़रूरत है, ठीक है, कि तफरीही सफ़र की ज़रूरत है, तो ये कमरा जमात में तो नहीं ना हो सकती। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि जिस्मानी तरक्की और जिस्मानी नशोनुमा के लिए कमरा जमात में इंतज़ाम करना मुमकिन है। तो ये गैन के गिर्द, क्योंकि गलत है तो इसलिए गैन के गिर्द हम दायरा लगा देंगे। नंबर 5 जो है ये भी गलत है। फिर है नंबर 6 तलबा के लिए बेहतर माशरती ताल्लुकात की खातिर मदरसा में इज्तमाही खेलों का इंतज़ाम करना मुनासिब होता है।
यानी कि तलबा के लिए बेहतर माशरती ताल्लुकात की खातिर जो है इज्तमाही खेलों का इंतज़ाम करना मुनासिब होता है। तो यहाँ पे इसको हम सही के गिर्द दायरा लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 है, हम निसाबी सरगर्मियों के इनेकाद और इंतज़ाम में तलबा की ज़ाती दिलचस्पियाँ कोई अहमियत नहीं रखती। ऐसा नहीं है, बल्कि हम निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं उनमें तलबा को खुशगवार और उसमें हम निसाबी सरगर्मियों के इनेकाद और इंतज़ाम में तलबा की ज़ाती दिलचस्पियाँ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई अहमियत नहीं रखती। तो नंबर 7 जो है ये भी गलत है, गैन के गिर्द हम दायरा लगा देंगे। नेक्स्ट है, हम निसाबी सरगर्मियाँ भी तलबा को खुशगवार और पुरमसरत ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाती हैं। तो ये बेटा सही है कि हम निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो तलबा को खुशगवार और पुरमसरत ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना देती, क्योंकि उनमें एतमाद आता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर उनकी जिस्मानी सेहत बेहतर होती है, फिर उनको मालूमात में इजाफा होता है। तो इस वजह से जो हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो तलबा को खुशगवार और पुरमसरत ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना देती हैं। तो नंबर 8 जो है ये सही है, ठीक है। स्वाद के गिर्द इसका दायरा लगेगा। फिर नेक्स्ट है, हम निसाबी सरगर्मियों के इंतज़ाम पर बैरूनी माहौल का कोई असर नहीं होता, जबकि जो है हम निसाबी सरगर्मियों का इंतज़ाम जो है वो होता ही बैरूनी माहौल में, जब कमरा जमात से बाहर ही होता है ना, क्लासरूम से बाहर, तो उसके बैरूनी माहौल का असर तो उस पर होता ही है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि बैरूनी माहौल का कोई असर नहीं होता, तो ये गलत है। नंबर 9 गैन के गिर्द दायरा लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मदरसे के अंदर मौजूद सहूलतें निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को बासानी मुनज़्ज़म करने में मदद करती हैं। ये बेटा इसका सही आंसर है, ठीक है। जो मदरसे के अंदर मौजूद सहूलतें होती हैं वो निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को बासानी मुनज़्ज़म करने में मदद करती हैं। तो नंबर 10 जो है ये स्वाद के गिर्द दायरा आ जाएगा। तो ये हमारे जो गलत और दुरुस्त इसमें से चूज़ करने थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दर्ज झेल जुमलों से खाली जगह जो है मुनासिब अल्फाज लगाकर पुर करें, यानी कि खाली जगह पुर करें। अब इसमें देखते हैं खाली जगह नंबर 1 में क्या उन्होंने बताया है कि नंबर 1 में है कि तलबा की नशोनुमा के लिए मदरसा में मुनज़्ज़म की जाने वाली सरगर्मियाँ डैश किस्म की होती हैं, यानी कि तलबा की जो मुनज़्ज़म की जाने वाली नशोनुमा के लिए मदरसे के अंदर जो मुनज़्ज़म की जाती हैं सरगर्मियाँ वो कौन सी किस्म की होती हैं मदरसे के अंदर, ठीक है। एक मदरसे के बाहर है और एक मदरसे के अंदर है। जो अंदर होगी वो कौन सी किस किस्म की होगी, पहली किस्म। तो यहाँ पे इसमें पहली उस खाली जगह में आ जाएगा, फर्स्ट में पहली, ठीक है, यानी कि पहली किस्म की सरगर्मियों में आ जाती है। और सेकंड है निसाब से मुतल्लिक सरगर्मियाँ या फ़आलतें निसाब में डैश हदूद के अंदर रहकर अंजाम दी जाती हैं। अब निसाब से मुतल्लिक जो सरगर्मियाँ होती हैं वो निसाब के अंदर, ठीक है, कमरे जमात के अंदर जो कुछ किया जा रहा है वो निसाब से मुतल्लिक है, वो निसाब के मुताबिक है। तो उसमें जो है निसाब में उनकी हदूद जो है वो मुतय्यन कर दी जाती हैं। हदूद के अंदर रहकर जो अंजाम दी जाती हैं वो कैसी उनको क्या होती है, यानी कि मुकर्रर कर दी गई हैं, फिक्स कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे सेकंड में आएगा मुतय्यन। साथ साथ बेटा अपने बुक के ऊपर इसको करते जाइएगा, ठीक है। नंबर 3 है कमरे जमात में किसी मजमून से मुतलका डैश निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं, यानी कि कमरा जमात के अंदर किसी मजमून के मुतल्लिक जो है उससे मुतल्लिक क्या चीज़ जो है वो निसाबी सरगर्मियों में कहलाएगी, काम, यानी कि उसके मुताबिक जो काम किए जाएंगे वो निसाबी सरगर्मियाँ कहलाएंगी। नंबर 4
नंबर 4 में है कि हम निसाबी सरगर्मियाँ इस खिला को पुर करती हैं जो निसाबी सरगर्मियाँ डैश जाती हैं। तो क्या कर जाती हैं? जो निसाबी सरगर्मियाँ छोड़ जाती हैं, यहाँ पे आ जाएगा छोड़ जाती हैं। नेक्स्ट है कि मुशागिल नंबर 5 पे आ जाएगा, हम निसाबी सरगर्मियों को कमरा जमात की डैश में अंजाम देना मुश्किल होता है। कमरा जमात की किस में अंजाम देना मुश्किल हो जाता है? कमरा जमात की एक हद होती है ना, कमरा है उसके अंदर रहकर, तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा हदूद, यानी कि कमरा जमात की हदूद में अंजाम देना मुश्किल हो जाता है। नंबर 6, नंबर 6 में है मशागिल तलबा के लिए तस्कीन, खुशी, खुददारी वगैरह का डैश होते हैं। तो क्या होते हैं? ये बाइस होते हैं, खुशी का बाइस होते हैं। नंबर 7, खेल कूद और टीम वाले खेलों में हिस्सा लेने की बिना पर तलबा में फ़रोग़ पाता है। अब जब खेल कूद में हिस्सा लिया जाएगा तो इससे जो तलबा में क्या चीज़ आएगी? एक डिसिप्लिन कायम करने की उसमें उनमें जो है वो कोशिश करेंगे। तो इसलिए खेल कूद और टीम वाले खेलों में हिस्सा लेने की बिना पर तलबा में नज़्म ज़ब्त फ़रोग़ पाता है। ठीक है, उर्दू में हम इसे नज़्म ज़ब्त कहेंगे। तो नंबर 7 में नज़्म ज़ब्त आ जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल में कायम क्लब और सोसाइटियाँ भी तलबा में बहुत सी सलाहियतों की डैश का बाइस होती हैं, यानी कि उनकी सलाहियतों की तरवीज होती है। तलबा के अंदर जो सलाहियतें पाई जाती हैं वो क्लब और सोसाइटियाँ उनमें तरवीज क्या, तो उनको और ज़्यादा बढ़ाना, फलना फूलना, नशोनुमा पाना। तो यहाँ पे तरवीज आ जाएगा। नंबर 8 पे तरवीज। नंबर 9, नंबर 9 पे है कि मदरसा में किसी काम को अंजाम देने के लिए डैश बेहद असर डालता है। अब मदरसा, ठीक है, मदरसे की बात हो रही है, स्कूल की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो मदरसे में किसी काम को अंजाम देने के लिए उसके अंदरूनी माहौल जो है वो बेहद असर डालता है। ज़ाहिर है अंदर जब मदरसे के अंदर जो होगा वो मदरसे का अंदरूनी माहौल होगा, और जो मदरसे से बाहर का होगा वो मदरसे का बैरूनी माहौल होगा। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि मदरसे में किसी काम को अंजाम देने के लिए डैश बेहद असर डालता है, तो यहाँ पे आ जाएगा अंदरूनी माहौल। नंबर 10, नंबर 10 पे है कि डैश माहौल की समाजी और सकाफती कदरों का सहारा लेकर बाअसर लोग मदरसे की कुछ सरगर्मियों पर एतराज़ करते हैं। तो ये कौन सा माहौल होगा? जो कि मदरसे से बाहर, ठीक है, क्योंकि मदरसे में आना उनके लिए कोई एतराज़ का बायस नहीं है, लेकिन मदरसे से जब बाहर जाना होता है, किसी तालीमी सफ़र पर जाना होता है, तफरीही सफ़र पे जाना होता है, या फिर किसी उसके लिए सैर के लिए जाना होता है, तो वहाँ पे आके जो है माशरे के बासर लोग जो हैं वो एतराज़ करते हैं। तो कौन सा माहौल आ जाएगा? बैरूनी माहौल। इसमें म्यूज़िक वगैरह भी आ जाता है, इसमें स्टेज ड्रामे भी आ जाते हैं, इसमें तालीमी सफ़र जो है वो भी आ जाते हैं। तो इनमें जो है बासर लोग जो हैं वो एतराज़ करते हैं, तो इसमें आ जाएगा बैरूनी माहौल। ठीक है, तो ये बेटा हमारे खाली जगह का सवाल था, ये भी पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में MCQs हैं, ठीक है, जो 4 ऑप्शन दिए मैंने, मुझे राइट ऑप्शन है उसके ऊपर निशान लगाना है। इसमें नंबर 1 है वो सरगर्मियाँ जो निसाब की मुकर्ररा हदूद के अंदर रहते हुए अंजाम दी जाएं वो क्या कहलाएंगी? तो ऐसी सरगर्मियाँ जो निसाब की मुकर्ररा हदूद के अंदर, यानी कि कमरा जमात के अंदर, ठीक है, निसाब के मुताबिक सारी जो सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं वो क्या कहलाएंगी? निसाबी सरगर्मियाँ। तो यहाँ पे हम जो है दाल ऑप्शन, ठीक है, दाल, इसको हम टिक कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे मैं नंबर लिख देती हूँ का कौन सा है, और इसका ऑप्शन है दाल, इसको हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, सेकंड है हम निसाबी सरगर्मियाँ तालिब इल्म की
अब क्या होती हैं, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम निसाबी सरगर्मियों की बात हो रही है, ठीक है, इस मदरसे से बाहर की सरगर्मियाँ। तो इसमें ये तालिब इल्म की क्या होती हैं, इल्मी और अमली नशोनुमा करती हैं। हमा पहलू तरक्की नशोनुमा में मददगार होती हैं, इम्तहान में कामयाबी को यकीनी बनाती हैं, या सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा को मुमकिन बनाती हैं। तो इसमें आ जाएगा, क्योंकि हम निसाबी जो है वो क्लास के अंदर जो हो रही है, ठीक है, तो उसमें इल्मी और अमली, ठीक है, ये नशोनुमा होती है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड का जो है इसमें अलिफ, उसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, बच्चों की तहरीरी सलाहियत को जिला बख्शने के लिए कौन सी सरगर्मी मुनासिब होगी, तहरीरी, ठीक है, रिटन वर्क में, यानी कि अगर कोई राइटिंग का ऐसा कंपटीशन है तो उसमें ऐसी कौन सी सरगर्मी जो है वो उनकी तहरीरी सलाहियतों को बढ़ाएगी, तो इस सलाहियत में इजाफा करेगी। तो इसमें उन्होंने 4 दिए हैं, बज़्म अदब, तकरीरी मुकाबले और मजमून नवीसी में शिरकत और तालीमी सफ़र। तो इसमें जो है तहरीरी सलाहियत किस में आएगी, बज़्म अदब में शिरकत। नंबर अलिफ को हम सर्कल कर देंगे 3rd में, ठीक है। फिर है 4, नेक्स्ट है कि वो खेल जो टीम की सूरत में खेले जाए, मसलन कौन कौन से खेल हैं, फुटबॉल आ गया, इसमें हॉकी आ गया, तलबा में किस किस्म के औसाफ पैदा करने का सबब होते हैं। न यहाँ पे दिया हुआ है बेहतरीन ज़ाती कारकर्दगी, दोस्ती का जज्बा, नज़्म ज़ब्त, रसूलों की पाबंदी या हमदर्दी। अब देखा जाए तो खेलों में जो है नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन ज़रूरी होता है और रसूलों की पाबंदी ज़रूरी होती है। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जीम, इसका जो है 4 का जीम, इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, मदरसे का अंदरूनी माहौल हम निसाबी सरगर्मियों के इनेकाद पर बहुत असरअंदाज होता है। इस अंदरूनी माहौल से क्या मुराद है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मदरसे के इर्द गिर्द मौजूद वसाइल और हम निसाबी सरगर्मियों में काम आ सके, मदरसे के अंदर मौजूद माहिर असातिज़ा का होना, निसाब में दर्ज सरगर्मियाँ जो जारी रखी जाएँ, और 4 है मदरसे के अंदर मौजूद तमाम तर सहूलतें और वसाइल जो हैं उनको मुहैया किया जाए। तो इससे मुराद क्या आएगा, दाल ऑप्शन, ठीक है, 5 में दाल ऑप्शन आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे MCQs थे, उनको आप टैली भी कर लें, उनको साथ साथ आप अगर नहीं किए हुए तो उनको कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी बुक के ऊपर। आज का लेक्चर आप लोगों का बेटा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।